हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव एंड आज की क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। चाहे वो राजस्थान का एपीओ का पेपर हो, आरजेएस का हो या अपकमिंग यूपी पीसीएसजे या यूपी एपीओ का पेपर हो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो आपकी केस है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2024 का केस है। केस का नाम है एमके रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें प्रीलिम्स में आपसे केस भी पूछ सकते हैं, केस का क्या नाम है। इसमें आपसे प्रीलिम्स में ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो केस है, इसमें जो बेंच बनी थी किन जजेस की बनी थी। तो याद रखिए, चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा। राइट। अब एक हमारा जो फंडामेंटल राइट होता है आर्टिकल 21 में, वो एक न्यू फंडामेंटल राइट को इंक्लूड किया गया है। कौन सा फंडामेंटल राइट है, आइए जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 में, और जो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में जो इंक्लूड है, अब इसमें एक और राइट इंक्लूड कर दिया गया है और उसका नाम है राइट टू बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। यानी कि क्लाइमेट चेंज से जो एडवर्स इफेक्ट हमें मिल जाता है, अब उससे हम फ्रीडम हमें मिल जाएगी। यानी कि जो एडवर्स इफेक्ट मिलेगा वो हमें ना मिले, ये हमारा एक राइट है। ये सुनिश्चित करना अब गवर्नमेंट का काम है कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे हमें कोई एडवर्स इफेक्ट ना मिले। ठीक, तो जैसे ये फंडामेंटल राइट से इंक्लूड हो चुका है तो ये काफी ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है। राइट टू क्लीन एनवायरमेंट ऑलरेडी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, पहले ही इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। बट एक राइट टू गेट फ्री एडवर्स इफेक्ट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, अब ये भी हमारा फंडामेंटल राइट हो गया है। कौन से सेक्शन, कौन से आर्टिकल्स में, याद रखिएगा आर्टिकल 21 में भी और आर्टिकल 14 में भी। ठीक, तो तीन चार क्वेश्चंस आपके क्या बनते हैं। केस का नाम पहला क्वेश्चन, दूसरा कौन कौन जजेस थे, इसमें तीन जजेस थे, अपने सीजीआई, दूसरे जेबी पार्टी वाला, थर्ड मनोज मिश्रा। फिर क्वेश्चन बनता है कौन कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14। और पूछा जा सकता है क्या अब जो एडवर्स इफेक्ट हमें क्लाइमेट चेंज से मिलेंगे, क्या अब ये हमारा फंडामेंटल राइट हो चुका है, इसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो बिल्कुल मिलेगी, ये हमारा 2024 का सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है। अब एपेक्स कोर्ट पास इट्स जजमेंट रिगार्डिंग दी प्रोटेक्शन। ये जो केस था ये डायरेक्ट हमारा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नहीं था। ये केस था दो बर्ड्स, यानी जो ग्रेट इंडियन बर्ड जिसको हम सोन चिड़िया बोलते हैं, उससे उससे रिलेटेड, एंड सेकंड एक बर्ड है लेसर फ्लोरिकन। इन दो बर्ड से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था सन 2019 से, और 2021 में भी एक थोड़ी सी ऑर्डर पास हुआ था, उसके ही आगे प्रोसीड करते हुए 2024 में फाइनल वर्डिक्ट अभी दिया गया है। पर ये पूरा फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, एक ऑर्डर पास किया गया, उस ऑर्डर में हमारा फंडामेंटल राइट को इंक्लूड कर दिया गया है, जो नया फंडामेंटल राइट आया है। ग्रेट इंडियन बर्ड ऐसी होती है, ठीक, और इसकी ना 90% पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो चुकी है, गायब हो चुकी है, यानी कि अब 10% पॉपुलेशन ही बची है। दूसरी बर्ड हमारी ऐसी होती है। ठीक, सेकेंड, नेक्स्ट, द वनरेबल स्पीशी फेस सेवरल चैलेंजेस। ये जो बर्ड्स हैं ये पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज को तो फेस कर रहे थे, जिस वजह से इनका पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है। साथ ही साथ क्या हुआ, हम सबको जैसे पता है, ये जो बर्ड्स है ना, इनकी पॉपुलेशन, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ कहाँ है, राजस्थान में, गुजरात में, एमपी के कुछ क्षेत्र में है और महाराष्ट्र में। बट मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इनकी राजस्थान और गुजरात में। और राजस्थान गुजरात में जिस एरिया में ये इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, वहां पे ना सोलर और विंड एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और जब प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो ट्रांसमिशन लाइन भी वहां लगती है। अब ट्रांसमिशन लाइन कैसी होती है, आप सबने जरूर देखी होगी, ऐसी जैसे गांव के में बीच में भी लगा देते हैं ना, बिजली की लाइन जाती है। तो जो सोलर और विंड एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके लिए ये ट्रांसमिशन लाइन लगी हुई है। अब जब ट्रांसमिशन लाइन लग गई तो क्या होता है, आपने भी देखा होगा, बर्ड्स आके बैठ जाती हैं। बट अब जब ये बैठती हैं, उड़ती हुई इनसे टकराती हैं, तो ये इतनी हैवी होती है, इनकी जो लाइट, उनकी जो लाइट जाती है तारों से, वो इतनी ज्यादा हाई वोल्टेज की है कि इनकी हो जाती है डेथ। ठीक, तो इसी से रिलेटेड केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहले हम ये देख लेते हैं, वेस्टर्न घाट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, जो कि जीआईबी यानी ग्रेट इंडियन बर्ड का जो घर है, राजस्थान और गुजरात, होल्ड एनॉर्मस सोलर एंड विंड एनर्जी, वहां पे सोलर और विंड एनर्जी का काम चल रहा है। हाई वोल्टेज पावर लाइन क्रिस क्रॉस देयर फ्लाइंग पाथ एंड लीड टू हाई रेट्स ऑफ जीआईबी मोर्टेलिटी।
जो हाई वोल्टेज पावर की जो लाइंस लगी हुई हैं, जो क्रिस क्रॉस तरीके से लगी हुई हैं, उनकी वजह से ये जो GIB ग्रेट इंडियन बर्ड्स है इनकी डेथ हो रही है। ठीक, 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी थी और कहा था कि एक कमेटी गठित हो, ठीक, टू एक्सेस द फीजिबिलिटी ऑफ लेइंग डाउन अंडरग्राउंड पावर लाइन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हम कमेटी बनाओ और उस कमेटी का काम होगा कि ये देखें कि जो ये पावर लाइंस ऊपर ऊपर जो लगी हुई हैं उनको अब अंडरग्राउंड लगाया जाए। ठीक, इसमें ये क्या ये प्रैक्टिकल है? अगर अंडरग्राउंड लग जाए इससे क्या फायदा होगा? जिस एरिया में इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां पे ये उड़ते हैं, अगर ऊपर नहीं लगेगी, अंडरग्राउंड लगेंगी, तो इनकी डेथ कम हो जाएगी, डेथ नहीं होगी। ठीक, तो यही कमेटी का काम था, टू सेव द GIB एंड डायरेक्टेड द राजस्थान एंड गुजरात गवर्नमेंट टू इंस्टॉल बर्ड डाइवर्टर्स। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने यह भी डायरेक्शन दी कि आप पहले तो अंडरग्राउंड लगाएं और जितना टाइम लग रहा है इसको इंप्लीमेंट करने में, उस ड्यूरेशन में आप तारों के बीच में बर्ड डाइवर्टर्स लगाएं। ठीक, बर्ड डाइवर्टर्स कैसे होते हैं? बर्ड डाइवर्टर्स जैसे तारों के बीच में हम पाइप लगा देते हैं, ठीक, या ये एक सिग्नल्स होते हैं कि तारों के बीच में ये लगा दिया, ये एक सिग्नल होते हैं जो बर्ड्स को अलग से दिख जाते हैं, ये भी एक रेडिएशंस देते हैं। क्योंकि जो GIB ग्रेटर इंडियन बर्ड्स हैं इनकी ना विजिबिलिटी कम होती है, ये ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते, तो इससे क्या होता है, एकदम आके तारों से टकराते हैं, इनकी डेथ कॉज होती है। तो गवर्नमेंट ने यही कहा कि आप बर्ड डाइवर्टर्स भी जब तक इंस्टॉल करें और ये भी जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करें कि आप अंडरग्राउंड अब तारें बिछा दें। ठीक, इसमें क्या हुआ, जब ये डायरेक्शन दे दी 2021 में, उसके बाद काम हुआ, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और कमेटी ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा मतलब बेसिकली ये प्रैक्टिकल नहीं है, और अगर हम प्रैक्टिकल अगर सोचे भी तो बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली इसमें इन्वेस्टमेंट होगी इस डायरेक्शन को इंप्लीमेंट करने में। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कहा था, 80,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि जो 80,000 स्क्वायर किलोमीटर है उसमें तो आपको ये करना ही करना है, अंडरग्राउंड तार बिछाने हैं। बट गवर्नमेंट ने बोल दिया ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और फाइनेंशियली भी काफी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। फिर क्या करा, सुप्रीम कोर्ट प्लेस इट्स रिलायंस। जब ये रिपोर्ट रखी गई तो रिपोर्ट में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो ओपिनियन था, उसका जो रिपोर्ट थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर करी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, जो हमने 80,000 स्क्वायर किलोमीटर आपको बोला था, आप ऐसा करिए 13,000 स्क्वायर किलोमीटर को प्रायोरिटी दीजिए, यानी कि 80 में से अभी आप जो बाकी के 13,000 हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आप उसको प्रायोरिटी दीजिए कि अंडरग्राउंड वहां पे आप करें। ठीक, फिर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, 80,000 स्क्वायर किलोमीटर एज पोटेंशियल एरिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा टोटल जो पोटेंशियल एरिया है वो 80,000 है, उस 80,000 में से 13,000 को हम प्रायोरिटी करेंगे और 6,000 को हम एडिशनल इंपॉर्टेंट एरिया देंगे। यानी कि अगर हमें लगता है कि जो 13,000 हमने स्क्वायर किलोमीटर को प्रायोरिटी दी है, अगर और प्रायोरिटी की जरूरत पड़ेगी तो उसके बाद हम 6,000 स्क्वायर किलोमीटर को भी एडिशनली उसमें इंक्लूड कर देंगे। इसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट ने 7 मेंबर्स की कमेटी बनाई है, ठीक, कि सजेस्ट करें कि GIB को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, और कमेटी को रिपोर्ट अपनी सबमिट करनी है 31 जुलाई तक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या मैटर था। मैटर तो मैंने ये ज्यादा इस बारे में इसलिए बताया क्योंकि यूपी PCSJ में आपसे GIB यानी ग्रेट इंडियन बर्ड के बारे में पूछा जा सकता है मेंस में, तो मेंस में आप पूरा ये बताएंगे। ठीक, बाकी प्रीलिम्स में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेंच से रिलेटेड पूछा जा सकता है, कौन से आर्टिकल में है ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।